दोस्तों, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि शुरुआत से ही आपको पूरे अमाउंट पर रिटर्न तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है, यानी कि करोड़पति बना सकता है। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास इकट्ठा पैसे पड़े हुए हैं तो फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो आज हम इसी का एक कैलकुलेशन देखेंगे, जिसमें मात्र 2 लाख रुपए का लमसम अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस कितने साल में तैयार हो जाता है, यानी कि करोड़पति आपको कितने साल में बना देता है। पूरा कैलकुलेशन हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। तो ये रहा एक्सेल शीट और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको लमसम अमाउंट 2 लाख रुपया देखने को मिलेगा, यानी कि 2 लाख रुपए का हमने वन टाइम का इन्वेस्टमेंट लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% एनुअली लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए आपको 15%, 18%, 20% भी मिल सकता है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि कम से कम 12% का हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा ये हम आगे देखेंगे कि 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार होने में कितना साल लगेगा। तो जो भी ईयर्स निकल के आएगा वो हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। इन्फ्लेशन 5% हम लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा हर 5 साल के अंतराल पे, उसका महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहेगा। अब आप यहां पर देख लीजिए, ईएस आपको यहां पे देखने को मिलेगा, यहां पे लमसम अमाउंट यानी कि वन टाइम का इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिलेगा। यहां पर रिटर्न आपको देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा। यहां पे टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलेगा जो कि लमसम प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के होगा। यहां पर कितना गुना आपके पैसे बनेंगे हर 5 साल के अंतराल पे ये देखने को मिलेगा, और यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पैसे का क्या वैल्यू रहने वाला है हर 5 साल के अंतराल पे ये देखने को मिलेगा। तो चलिए पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहला साल अगर आप देखेंगे तो 2 लाख रुपए का वन टाइम का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। इस पर आपको पहला साल 24,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस बन जाता है 2,24,000 रुपए, यानी कि 1.1 गुना आपके पैसे बन जाते हैं। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू आप देखेंगे 1 साल बाद तो 2,13,333 रुपए रह जाता है। अब आइए 5वां साल का देखते हैं। वन टाइम का इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ था कंटिन्यू है। रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको 5वां साल देखने को मिलता है 37,765 रुपए। टोटल कॉर्पस बन जाता है लगभग 3.5 लाख रुपए का, और आपका जो पैसा है वो 1.8 गुना 5 साल में पैसे बन जाते हैं, यानी कि टोटल कॉर्पस तैयार हो जाता है। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे 5 साल बाद तो 2,77,535 रुपए वैल्यू रह जाता है। ये तो हमने 5वां साल देख लिया। अब आइए 10वां साल देखते हैं। तो 10वां साल वन टाइम का इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है 10वां साल 66,554 रुपए, यानी कि 66,500 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न देखने को मिलता है। टोटल अमाउंट आपका हो जाता है 6,21,170 रुपए, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना से भी ज्यादा यहाँ पे टोटल कॉर्पस तैयार हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में। कितना गुना? 3.1 गुना आपके पैसे बन गए हैं 10 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद आप वैल्यू देखेंगे तो 3,83,000 रुपए 10 साल बाद वैल्यू रहने वाला है। ठीक है, अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल देखेंगे तो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट पर आपको 1,17,000 रुपए रिटर्न देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न। टोटल अमाउंट आपका बन जाता है लगभग 11 लाख रुपए, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था उसका 5.5 गुना यहां पे पैसा बन चुका है अगर एग्जैक्टली कहें तो। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू 5,28,000 15 साल बाद रह जाता है। तो 5% इन्फ्लेशन रेट अगर हम लेकर के चलते हैं तो चूंकि महंगाई बढ़ते बढ़ते 15 साल में डबल हो जाता है, और अगर महंगाई डबल 15 साल में होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। तो इसी वजह से इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 15 साल बाद वैल्यू जो है यहां पे आधा दिख रहा है। अब आइए 20वां साल। 20वां साल आप देखेंगे जो वन टाइम का इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 2,06,000 रुपए देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट को ये रिटर्न यहां पे बीट कर चुका है 20वां साल। 20वां साल में आप देखेंगे टोटल अमाउंट कितना बनता है, यानी कि टोटल कॉर्पस 20 साल में कितना बनता है तो 19,29,000 रुपए टोटल कॉर्पस बनता है, यानी कि 9.5 गुना से भी ज्यादा पैसे तैयार हो जाते हैं, कॉर्पस तैयार हो जाता है 20 साल में। और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो 7,28,022 रुपए 20 साल बाद रह जाता है। ठीक है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना बना रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि 20वें साल में तो आपका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप आगे देखिएगा कि कई गुना आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न देखने को मिलेगा। दरअसल ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है जो कि लॉन्ग टर्म में आपके पैसे को कई गुना बनाने का काम करता है। 25वां साल देखिए।
25वां साल आप देखेंगे तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 3,64,000 रुपए। जी हाँ, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही है, क्योंकि 20वां साल आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न मिलता है, 25वां साल आपको 3,64,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिलता है। टोटल आपका कॉर्पस बन जाता है 34 लाख रुपए का, यानी कि 17 गुना आपके पैसे बन चुके हैं 25 साल में। अगर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आप देखेंगे तो 10,05,921 रुपए रह जाता है 25 साल बाद। ठीक है, अब आगे आइए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का और भी तगड़ा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। 30वां साल आप देखेंगे, वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 6,41,998 रुपए देखने को मिलता है, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट का 3 गुना से भी ज्यादा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 30वां साल। टोटल कॉर्पस बन जाता है 30 साल में लगभग 60 लाख रुपए, यानी कि कितना गुना हो गया, 30 गुना हमारे पैसे बन गए 30 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू अगर आप देखेंगे टोटल अमाउंट का तो 30 साल बाद 17,72,000 रुपए टोटल वैल्यू रह जाता है। अब आइए 35वां साल देखते हैं, तो वन टाइम का जो इन्वेस्टमेंट था वो कंटिन्यू है, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 11,31,420 रुपए, यानी आप कहिए तो 6 गुना आपको यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 35वां साल। टोटल आपका अमाउंट बन जाता है, यानी कि कॉर्पस तैयार हो जाता है 1,05,59,924 रुपए 35 साल में, यानी कि 35 साल में आपका जो है 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि 35 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं। कितना गुना पैसा बनता है, तो 52.8 गुना आपके पैसे बनते हैं 35 साल में। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 31 लाख रुपए 35 साल बाद वैल्यू रह जाता है। तो ये 35 साल का समय जो है बहुत लंबा समय होता है। 35 साल में आप जो है करोड़पति बनते हैं, तो हम यहाँ पे 35 ईयर्स अपडेट कर देते हैं कि भाई ड्यूरेशन 35 साल लगेगा। अगर 2 लाख रुपए का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाए तो करोड़पति बनने में 35 साल का आपको समय देना पड़ेगा। अब आपका जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर आपको कुछ खर्चे देने होते हैं। क्या क्या खर्चे हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट होता है, तो उस पर आपको STCG टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 20% का। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है यानी कि प्रॉफिट बनता है, तो आपको LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 12.5% का। लेकिन आपका जो प्रॉफिट होता है यानी कैपिटल गेन होता है वो 1,25,000 रुपए तक का टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है, यानी कि टैक्स में आपको छूट मिल जाता है। तो इससे ऊपर का जो भी कैपिटल गेन होगा उसी पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे होते हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, जो कि पॉइंट में होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा, तो एक्सपेंस रेशियो भी आपको देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी आपको देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। तो ये सारा का सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे आपको देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपने यहाँ पर एक डिटेल कैलकुलेशन देखा कि मात्र 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे आपको 35 साल में करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो दरअसल ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा कि आपने देखा कि लॉन्ग टर्म में कैसे आपके पैसे को कई गुना बना करके देने का काम करता है। सिर्फ और सिर्फ रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना बन जाता है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा भी। इसलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड दरअसल लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फिर म्यूचुअल फंड के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर ले, बेहतर होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर गोल है तब तो म्यूचुअल फंड बड़ा ही बेहतर है और आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके भी देने का काम कर सकता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।